शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद आउटी बोले तो एकदम गाउटी। हाँ, तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं 19 तारीख जुम्मा का दिन, आज लाइव आने का जो कुछ बातें हैं, शैतान खान भी वहाँ पर कल लाइव आया था रात में। और एक शैतान जो मीरा रोड का है, काफ़ी उम्र दराज है, जो शैतान बन चुका है, गाली गलौज कर करके उन्हें बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं, उनकी जवाब देना मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा नाम लेकर गाली दिया है, मुझे मेरी माँ बहनों के बहुत गंदी गंदी नंगी नंगी गाली दिया है, जो मैंने उन्हें कभी गाली नहीं दिया था। उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं सेशन कोर्ट, थाने सेशन कोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप लोगों ने भी पहले ही आप लोगों को वो अपडेट मिल चुकी है। तो शुरुआत मैं थाना सेशन कोर्ट से करता हूं। कल जब 18 तारीख को तमन्ना मैडम और उनके साथी वकील जब आर्गूमेंट के लिए खड़े हुए, तो जज साहब ने उनसे कहा कि भाई आप 30 तारीख का इंतज़ार करें, वहाँ पर केस क्लब होने का, जो पूरे महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट में केस क्लब करने की जो बात हुई है, वहाँ पर 30 तारीख को जो रिज़ल्ट आता है, आप उस रिज़ल्ट के हिसाब से हमें भी बताएं, तो मैं यहाँ पर आपको बेल ऑर्डर दे दूँगा। ये थाने सेशन कोर्ट का कहना है। जो काशी मीरा और निरुल के केस में, जो दो केस में बेल ऑर्डर आना है, इंशाअल्लाह 2 अगस्त को वहाँ पर बेल ऑर्डर आने के बहुत ही इम्कान है इंशाअल्लाह। और 30 तारीख को भी हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह केस क्लब के बारे में सुनवाई होगी। पीपी को 14 दिन का टाइम दिया गया है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी देखेंगे। और हैदराबाद में आप लोगों को पता है, कल हैदराबाद में 18 तारीख को नामपल्ली कोर्ट से आलिमा डॉक्टर नोहेरा शेख आपा, बीजू थॉमस, मौली थॉमस को इन्हें ईडी के केस में जो बेल मिली है, ईडी केस में बेल मिली है 1 लाख बॉन्ड पर और 2 श्योरिटी पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ईडी वो संस्था है, वो एजेंसी है जो उसके भी बड़े मायने हैं। काफ़ी 2 से 3 बार इनकी तफ्तीश हुई, 2 से 3 बार इन्होंने अपनी जांच पड़ताल किए और इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। और कुछ नहीं लगने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आपा को और बीजू थॉमस को और मौली थॉमस को बेल दे दी गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी है, ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को जांच पड़ताल करती है, वहाँ से आपा को बरी होने का मौका मिला है, तीनों को बरी होने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह बहुत नज़दीक समय है, वक्त नज़दीक है और हमारे नज़दीक ही कामयाबी इंशाअल्लाह आ रही है। हम लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, ना कि इन शैतानों की बातों में आकर हमें कोई गलत कदम उठानी चाहिए। हमें अपने आप को संभालना होगा, वरना ऐसे लोगों की बातों में आओगे तो आप लोग भी फंसोगे और दूसरों को भी फंसाओगे, परेशान पे डाल दोगे। आज जितने भी भाई बहन आज परेशान हैं, क्यों? आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने जब कंप्लेंट किया तो आज आपके साथ साथ जो बेचारे बेकसूर जो कंप्लेंट नहीं किए, वो भी आज परेशान हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने हैदराबाद हाई कोर्ट की भी जो कार्रवाई सुनी है, वहाँ पर भी कोर्ट में वकील साहब ने जब जज साहब के सामने बातें रखे हैं, तो वहाँ पर कुछ बातें वैसी हुई, आर्गूमेंट गर्मा गर्मी से हुई। जो भी हुआ, जाहिर सी बात है, तो इतने तारीखें निकल गई, तो जब इतनी बातें होने के बाद, इतने समय जाने के बाद थोड़ा बहुत आदमी को उत्तेजित हो जाते हैं। वहाँ पर हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख मिली, अगर 25 तारीख को कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी खबर आती है, तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके बाद में कोई कोर्ट नहीं आती है, वहाँ तो फैसला आना ही है, किसी कीमत में भी आना है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें समाधान और सब्र करना होगा, सब्र रखना होगा। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर आने की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पर ईडी के ऊपर जो ईडी केस में जो बरी हुई है, सबसे बड़ी ये जो जीत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमें इंशाअल्लाह आगे भी और ऐसे ही आपा को बरी होने का मौका मिलेगा। तो मेरे भाइयों, जब ये अब चाचा के बारे में आते हैं, जो कलीम चाचा,
जो कलीम चाचा जिसे कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से ऑडियो डालकर, खैर छोड़िए, हमें गाली दिया, हम एक टाइम सब्र कर लेते हैं। साबिर को गाली दिए, बाबू साबिर को, चलो हम लोग भी एक बार सब्र कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जो दीन की तालीम आलिमा बनने के लिए उस मदरसे में आज जो पढ़ाई करते हैं, जो आज जो दीन की बातें सीखते हैं, जो दीन को जानने के लिए वो मदरसा है, तो चाचा ने उस मदरसे को कितनी बड़ी बात बोल दिया, कितनी गंदी बात ऐसी कर दिया जो रंडी खाना तक कह दिया, जिसके मुंह में ज़बान पता नहीं, बोलने से पहले अल्लाह ऐसी ज़बान काट के फेंक दे, ऐसी ज़बान को लखवा मार दे, ऐसी ज़बान को बंद कर दे, ऐसी कि इंसान के मुंह की आवाज़ बंद कर दे। कितनी बुरी बात कह दिया। कहने से पहले 1000 बार सोचना था, ऑडियो बनाने से पहले हज़ारों बार सोचना चाहिए था। वो इंसान ने नहीं सोचते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके उन मदरसों को कितनी गंदी बातें कहते हुए उन बच्चियों को गालियाँ दिया है, इस्लाम को गाली दिया है, दीन को गाली दिया है, अल्लाह रसूल के जो रास्ते पे चलने वाले तरीक़ों को गाली दिया है इसने। और आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा को इतनी बुरी गंदी गाली दिया है, जो लेडीज़ ने, जिस महिला ने आज तक किसी को गलत बात, गलत शब्द, गलत आवाज़ से किसी को कभी नहीं कहे, उन्हें भी गाली दिया है। तो ऐसे इंसान को आप लोग क्या समझोगे? ये लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मेरे भाइयों, इनसे आप लोग बच के रहो, इनके ऑडियो वीडियो पे ध्यान मत दो। ये शैतान है, यहूदी की पैदाइश है ये लोग, ये मुसलमान हो नहीं सकते। जो इंसान हज करने के बाद अपने हज की गिनती करके बताता है, उम्रे की गिनती करके बताता है, मदरसे में मस्जिदों में चंदा देकर चंदा देने की बातें बताता है, बर्तन धोने वाली को 200 रुपया देकर 200 रुपया देने की बातें बताता है, वो इंसान तुम्हें हमें क्या मदद करेगा, हमसे क्या अच्छी बातें करेगा? जो इंसान के घर में बच्चे तक के घर छोड़ के चले गए, बेटियां बहू घर छोड़ के चले गए, वो इंसान हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है? जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा? जो इंसान को अपनी बेटियां इज्जत नहीं करती, उसकी बहुएं इज्जत नहीं करती, उसके बच्चे इज्जत नहीं करते, तो उसके मेरे भाइयों, उसका कौन इज्जत करेगा उसे? खैर छोड़िए, मैं कलीम चाचा से कहता हूँ, अगर मैंने गाली दिया है तो सबूत दे, मैंने गाली दिया आपको, और मुझे गाली देना है तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपना दूध पिलाया है, तुम अपने माँ बाप की औलाद हो, तो नबी मोहम्मद औटी के सामने आकर, नबी मोहम्मद औटी के मुंह के सामने आकर फेस टू फेस आप मुझे गाली दोगे तो मैं समझूंगा आप वाकई में एक मर्द हो। अपने आप को आप गुंडे बताते हो, अपने आप को आप बहुत बड़े दादा बताते हो। आपके जैसे कई आए और कई चले गए। हम आपकी उम्र की इज्जत करते थे, आपकी उम्र का लिहाज करते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया। आईफोन के जो सलीम भाई हैदराबाद वाले, उन्हें तुम टोपी उतारने को कहते हो, वो झूठी बातें कहते हैं, इसीलिए तुम टोपी उतारने कहते हैं। कौन सी बातें तुम्हें झूठी लगी? और तुम्हारी गाली यानी दुआ के बराबर है। अरे तुमको तो दाढ़ी निकाल के फेंक देनी चाहिए, दाढ़ी उतार दो। तुम मुसलमान के नाम को खराब कर रहे हो, तुम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को बदनाम कर रहे हो, तुम सर से टोपी हटा दो। मैं तुमसे क्या बुरा कहा था? तुम टोपी और दाढ़ी के नाम पर आड़ में तुम गलत काम कर रहे हो। अगर इंसान इज्जत वाला होता तो पूरे कपड़े पहनकर, पूरे बटन लगाकर, इज्जत से बैठकर वीडियो बनाता, ना कि वो ऐसे नंगेपन से, सीने के बाल दिखाते हुए नंगापन से ऐसे वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि तुम्हारे वीडियो को कई घरों में औरतें, उनकी बेटियां, उनकी बहू, उनकी फैमिली, बच्चे वगैरह सब देखते हैं। तो क्या तुम्हें तारीफ़ करेंगे? तुम्हारी इज्जत करेंगे? तुम्हारे आरती उतारेंगे? अरे मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बात कहा था और तुमने मुझे ऐसी गंदी गंदी बातों से ऑडियो में बता दिया लोगों को। तुमने अपनी बेइज्जती खुद किया है, तुमने अपनी इज्जत की धज्जियां खुद उड़ाया है। तुम इंसान
इंसान हो ही नहीं सकते, तुम एक शैतान के सिवा कुछ नहीं हो। जो इंसान 22 लाख लेके डकार तक नहीं लिया, किसी को नहीं बताया, जब पोल खुली तो गुस्सा आने को लगा। तुम लाए होंगे, अपने लिए लाए होंगे, ना नबी मोहम्मद औटी के लिए नहीं लाए 22 लाख रुपए, ना किसी और के लिए नहीं लाए, किसी गरीब को तुमने 1 रुपया मदद नहीं किया, और मदद किया तो जता के दिखाया। मदद करके तुमने हज किया तो हज करके अल्लाह के सामने तुमने जता के दिखाया। तुम अल्लाह के भी गुनहगार हो, तुम दीन के, इस्लाम के गुनहगार हो, सबके तुम गुनहगार हो, पूरे मुसलमान के गुनहगार हो तुम। तो मेरे भाइयों, और एक शैतान हैदराबाद का रात में वीडियो लेके बैठ जाता है, कभी भी आए दिन उठे बैठे, उसको ये सोचना चाहिए आपा बाहर नहीं आएगी कहता है, तो आपा को ईडी से बेल कैसे मिली, ईडी के केस में बेल कैसे मिली, तीनों को हमें ये सोचना होगा। ये आए दिन हमें भटकाने की कोशिश करता है, किसी के भी बातें लेता है, कोई भी किसी ने तलाक दिया कह देता है, किसी के ऊपर बोल देता है कि वो 50,000 लोग उसके खिलाफ आए, उसके घर पे आए। ये तो मुझे भी बोला था कि शम्स मस्जिद में मुझे किसी ने मारने के लिए आया और मैं भाग खड़ा हो गया। ये इतना निकम्मा और झूठा नीच इंसान है शाहबाज अहमद खान, एक यहूदी के बराबर है, एक यहूदी की पैदाइश है, झूठ के सिवा इसके खून में और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक दिन देखना ये भाग जाएगा। आज ये एसोसिएशन को इस्तेमाल करके उसको अपनी लाठी बनाकर हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो वो है आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा। जब तक के उनकी राज़ी नहीं होती, जब तक के उनकी हामी नहीं होती, वो अगर कहते नहीं तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि पैसा देने वाले डॉक्टर नौहरा शेख आपा है, ना कि हमें, ना ये विक्टिम एसोसिएशन देगा, ना ही पूना एसोसिएशन देगी। जब तक डॉक्टर नौहरा शेख आपा कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर शाहबाज खान को इतनी ज़रूरत है कंप्रोमाइज़ की, खुद जाए जेल में, जाके डॉक्टर नौहरा शेख आपा से माफ़ी मांगे और उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और कहे कि आपा मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। अगर आपा कहती हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी चाहते हैं सभी के पैसे मिले, सभी को, सबके घर चले, सभी के बच्चे पले, सबके घर में परेशानियां दूर हो, कौन नहीं चाहता। ये उठे बैठे खड़ा हो जाएगा, किसी को भी कहेगा कि आ जाओ कंप्रोमाइज़ करो, क्या ये पूना एसोसिएशन पैसा देगी? कौन से हिसाब से देगी? क्या विक्टिम एसोसिएशन पैसा देगा? अब कहता है कि 8 महीने में पैसे मिलेंगे, 10 महीने तो निकल गए, 3 दिन में दिलाने वाला 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, माफ़ करना, 10 महीने से आज तक पैसे नहीं मिले, और आप लोगों को अब लॉलीपॉप दे रहा है 8 महीने का। तो मेरे भाइयों, ये पैसे वैसे कुछ नहीं दिलाने वाला है, देने वाली है कोर्ट, न्यायपालिका, और कब देगी ये वो कोर्ट जानती है, कितने देगी ये कोर्ट जानती है, कितने महीने में, कितने साल में, कितने दिनों में ये कोर्ट जानती है, कितने कट के मिलेंगे पैसे ये कोर्ट जानती है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों को यहाँ सब्र करना होगा, हमें लोगों को यहाँ पर कोर्ट पर नज़र रखना होगा, ना इन शैतानों को, ना इन कुत्तों को, ना इन हरामी दल्लों को सुनना होगा। हमने इन दलालों को पैसे नहीं दिए थे, हमने आपा डॉक्टर नौहरा शेख को दिए थे। हमें आपा का इंतज़ार करना होगा बाहर आने का, उसके बाद में हमें इंशाअल्लाह कुछ, हमें उसके बाद मीटिंग हो के हमें इंशाअल्लाह हमारे पैसे हमें ज़रूर मिलेंगे। हमारे पैसे सेफ हैं, हमारे पैसे सही के हाथों में हैं। इसने चलती हुई कंपनी को बंद कराया है, इसने चलती हुई कंपनी को, आपा को पकड़वा कर अंदर डलवाया है। तो पैसे कैसे मिलेंगे? अकाउंट फ्रीज है, पैसे कैसे मिलेंगे? ये मेरे भाइयों, ये दिन को बिताना चाहता है, ये वक्त को खाली गुजारना चाहता है। तो मेरे भाइयों, मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए इन शैतानों की बातों को आप लोगों को नहीं आने को कहूँगा, इनकी बातों में आने को नहीं कहूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों की पट्टी और अपने कानों का ढक्कन खुद निकाले और हमसे फिर कहे कि भाई आओ हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बातें करो, हम तैयार हैं। हम क्या, सबसे पहला इसे आपा के पास जाके माफ़ी मांग के फिर वहाँ से सुलह करना होगा, तो आगे की बात बढ़ेगी। कोई सुलह करने वाला कोई नहीं होता कंपनी का, कोई डायरेक्टर नहीं है,
कोई भी कंपनी का सीईओ नहीं है, कोई भी कंपनी का लीगल टीम नहीं है। जो है आपा से जाके, डॉक्टर नौरा शेख आपा से जाके शाहबाज खान को माफ़ी मांग के, पैर पकड़ के माफ़ी मांग के उनसे कंप्रोमाइज़ की बातें करनी चाहिए। जाओ माफ़ी मांगो, तुम्हारे में हिम्मत है तो। मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी लोगों को आज जुम्मा मुबारक कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।